Next question. Mr. Y has invested in 3 mutual fund as per the following details. तो म्यूचुअल फंड X दे रखा है, Y दे रखा है, Z दे रखा है. अगेन मैं 2 कॉलम पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम, थर्ड फोर्थ अपने आप हो जाएगा. फिर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखा है, NAV एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी NAV 0 दे रखा है, डिविडेंड रिसीव दे रखा है और फिर NAV 1 दे रखा है. इफेक्टिव यील्ड, यील्ड का मतलब क्या होता है? रिटर्न पर एनम इज गिवन टू अस. इट इज 9.66% एंड सो ऑन इन्फॉर्मेशन इज गिवन. इस पर देखो रिटर्न का इन्फॉर्मेशन हमको डायरेक्टली दे रखा है. Assume that say there are 365 days in a year. Mr. Y has misplaced the documents of the investment. Help him in finding the date of the original investment after ascertaining the following. There are 4 questions that they have provided to us. Number of units in each scheme, total NAV, total yield, number of days of the investment. मैं आपको फर्स्ट वाला समझाता हूं, उसके ऊपर से सेकेंड थर्ड पता चल जाएगा. तो फर्स्ट वाला अच्छी तरह से समझो. हमको ऐसा दे रखा है दैट से उनके डॉक्यूमेंट्स थोड़े मिसप्लेस हो गए, तुमको ध्यान नहीं कि कौन सी डेट को उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, पर ये सारा डिटेल्स से आपको कब इन्वेस्टमेंट किया था वो कैलकुलेट करना है. और उसके अलावा आपको और 4 चीज़ कैलकुलेट करना है. क्या कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स उनको अलॉट हुए होंगे. तो उसका आंसर बहुत ही सिंपल है. 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय NAVS से 10 रुपये 30 पैसे. ऐसा करके हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 10.3. तो जो भी आंसर आता है दैट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स अलॉटेड. टोटल NAV पूछा है, तो देखो हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है कि एट द एंड ऑफ 31st ऑफ मार्च क्या है NAV. सो क्या होगा 2 लाख अपॉन 10.3, इतना नंबर ऑफ यूनिट्स अलॉट हुआ था इंटू 10.25. ऐसा करके म्यूचुअल फंड ए में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसका हमको यूनिट्स वैल्यू मिल जाएगा. वैसे बी और सी का भी हमको मिल जाएगा. टोटल यील्ड, यील्ड में 2 चीज़ आएगा, एक तो डिविडेंड इनकम आएगा और दूसरा चेंज इन द यूनिट्स वैल्यू आएगा. जैसे कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है 2 लाख अपॉन 10.3 इंटू 10.25. सो आंसर आता है 1,99,000 029.13. ये क्या आ जाता है? दिस इज द वैल्यू ऑफ द यूनिट्स ऑन 31st ऑफ मार्च. इसमें हम लोग क्या करेंगे, 6,000 रुपये ऐड करेंगे तो यूनिट्स का वैल्यू और ये दोनों मिला के कितना हो जाता है 2,05,029.13. हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया था 2 लाख का, तो हमारा यील्ड कितना हो गया 5029.126. ऐसा करके दूसरे का, ऐसा करके तीसरे का 2 चीज़ होगा. एक तो यूनिट्स का वैल्यू में कितना चेंज है ना, ये 199 हो गया 2 लाख में से, सो देयर इज अ स्मॉल लॉस इन दैट. और 6,000 रुपये का हमको इनकम मिला था, सो दोनों को मिला के टोटल यील्ड इतना हो जाएगा. नंबर ऑफ डेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड, देखो उसके लिए क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, इफेक्टिव यील्ड पर एनम इज इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 365 डिवाइड बाय n इंटू 100. ऐसा फॉर्मूला लगाना है हमको. नाउ n इज रिक्वायर्ड टू बी फाउंड, सो n इज इक्वल टू न्यूमरेटर क्या होगा इनकम. इनकम कितना है 5029.126 डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट कितना है 2 लाख रुपए, ये रखा देखो 2 लाख रुपए इंटू 365. अभी ये मैं यहाँ पे यील्ड को लिख दूंगा. यील्ड फर्स्ट में कितना 9.66 है, 100 तो वैल्यू ही है. ऐसा करके हमारे पास नंबर ऑफ डेज फॉर विच इन्वेस्टमेंट होल्ड आ जाएगा. वो जो नंबर ऑफ डेज है ना उसको 31st ऑफ मार्च से डिडक्ट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और उसके ऊपर से हमको डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा. ऐसा सिंपल प्रोसेस करके हमको ये क्वेश्चन का आंसर करना है. ठीक है, सो रेड ऑन आंसर ऑफ द क्वेश्चन. Answer for the first question, calculation of
number of units in each scheme. Mutual fund and units. म्यूचुअल फंड एक्स वाई जेड. एक्स में हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 2 लाख रुपए का. एनईवी पर यूनिट कितना था? 10.3. वाई में कितना इन्वेस्टमेंट किया था? 4 लाख का. एनईवी पर यूनिट कितना था? 10.10. जेड में इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 2 लाख का. और एनईवी पर यूनिट कितना? 10 रुपए. दिस इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द यूनिट्स अलॉटेड. सो 2 lakhs upon 10.3. So 19,417.476. 4 lakhs upon 10.10. That comes to 39,603.960. और लास्ट में कितना होगा? 20,000. This is the way the number of units in each scheme can be calculated. Second question, total NAV. उसमें हम लोग करेंगे कॉलम नंबर 1 म्यूचुअल फंड, कॉलम नंबर 2 यूनिट्स, कॉलम नंबर 3 NAV पर यूनिट, and last column is total NAV. Mutual fund, it is X, Y and Z. NAV पर यूनिट हमको दे रखा है 10 रुपी 25 पैसे, 10 रुपीज एंड 10 रुपी 20 पैसे. So total NAV is calculated as 1947417 into 476 into 10 rupee 25 paise. One double 029.129. This is 3,96,039.60 and this is 2,04,000. So the total NAV will be found it is 7,99,068.729. Next, total yield. So third question का आंसर total yield, it is dividend income plus NAV1 minus investment. Mutual fund X, Y and Z. एक्स का डिविडेंड इनकम कितना है? 6,000 रुपये प्लस NAV1 हमने कैलकुलेट करके रखा है 199,029.129. उसमें इन्वेस्टमेंट कितना है? 2 लाख रुपए का. म्यूचुअल फंड वाई में डिविडेंड इनकम कुछ नहीं है, उसमें NAV1 है
3,96,039.60 माइनस इन्वेस्टमेंट कितना किया था 4 लाख रुपए का। जेड उसमें डिविडेंड कितना है 5,000 रुपये प्लस NEV 1 कितना है 2,04,000 माइनस इन्वेस्टमेंट कितना किया था 2 लाख का। अच्छा तो फर्स्ट में हमारा इनकम क्या होगा वो देखते हैं 199,029.129 प्लस 6,000 माइनस 2 lakhs सो 5029.129। सेकेंड में क्या होगा 396,039.6 माइनस 4 लाख 3960.4 5 plus 4 that comes to 9,000। So the total yield is 10,068.72. That is the way the total yield can be calculated. Total yield के बाद fourth question, number of days of holding investment. Annualized yield is equal to income divided by investment into 365 divided by n into 100। अभी हमको n का कैलकुलेशन करना है। सो n is equal to income upon investment into 365 divided by annualized yield into 100। Now we understand that say we have to do it for x, y and z। x के लिए क्या होगा 5029.129 डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए इंटू 365 डिवाइडेड बाय एनुअलाइज यील्ड कितना दे रखा है 9.66 इंटू 100। y का रिटर्न कितना है, इट इज नेगेटिव 3960.4। y में इन्वेस्टमेंट कितना किया था 4 लाख रुपए का इंटू 365 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 11.66। z में कितना है, z में है रिटर्न 9000 का, इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए का, इंटू 365 डिवाइड बाय n कितना है 24.15 इंटू 100। ऐसा करके हमको नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन करना है। सो 5029.129 इंटू 36500 डिवाइडेड बाय 2 lakhs डिवाइडेड बाय 365, सो डिवाइडेड बाय 9.6, that is 95 days। सेकेंड क्वेश्चन, उसमें क्या होगा, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 3960.4
into 365 into 100 divided by 4 lakhs divided by 11.66. So 30.99, that comes to 31 days. 9,000 into 365 into 100 divided by 2 lakhs divided by 24.15, that comes to 68 days. तो कितने दिन तक हमने इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखा था वो हमने कैलकुलेट किया. Now after making calculation of these 4 answers, हमको क्या करना है, हमको डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है. तो वो कैसे किया जाएगा वो समझते हैं. चलो, रेड एन आंसर. कैलकुलेशन ऑफ डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट. म्यूचुअल फंड एक्स है, वाई है, जेड है. नंबर ऑफ डेज है 95, 31 एंड 68. तो वाई का तो बहुत सिंपल है. वी अंडरस्टैंड एट इट इज 28 फरवरी. एग्जैक्टली 31 डेज हमको डिडक्ट कर देने हैं. एक्स और जेड में हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. उसमें क्या लिखेंगे, मंथ, डेज, क्यूमुलेटिव डेज. हम लोग मार्च मंथ से शुरू करेंगे. मार्च का 31 डेज है. मार्च के पहले कौन सा आएगा, फरवरी. फरवरी का 28 यानी 59. अगेन और एक महीने पीछे जाना पड़ेगा. जनवरी. जनवरी में कितना, 31 डेज. सो ये कितना हो जाएगा, 90 डेज. ओके. सो 95, 90 यानी सिर्फ 5 दिन है. यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि हमने दिसंबर में इन्वेस्टमेंट किया होगा. सो द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट would be 31 days of the December month minus 5 days. 5 कैसे, 95 minus 90. So investment must be made on 26th of December. If at all you consider that say the date of investment should also be considered, तो क्या होगा, 27th लिख सकते हो आप. 26, 27 both answers are acceptable. In case of Z, it is again we'll take the month, column number 1, days, column number 2, and cumulative days. मार्च मंथ 31. एक महीना आगे चलते हैं, फरवरी 28, so it is 59. तो 68 is more than 59 by how many number of days, by 9 number of days. यानी क्या होगा, जनवरी में वापस 31 minus 9. So 31 minus 9 comes to 22. So 22nd of January. That is the date on which investment must have been made. So we understand that say सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना था that say हमको कितना नंबर ऑफ यूनिट्स अलॉट हुआ, that is amount of investment divided by NAV per unit. दूसरा हमको कैलकुलेट करना था टोटल NAV, यानी जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमको अलॉट हुए थे इनटू NAV पर यूनिट ऑन 31st ऑफ मार्च. तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो वैल्यू आएगा, टोटल यील्ड, उसमें दो चीज़ आएगा, एक तो डिविडेंड इनकम आएगा और दूसरा चेंज इन द यूनिट्स वैल्यू आएगा. तो अगेन दोनों का समेशन किया जाएगा. नंबर ऑफ डेज ऑफ होल्डिंग इन्वेस्टमेंट, उसमें हम लोग जो रूटीन फॉर्मूला लगाते वही लगाने का है. द ओनली थिंग दैट से हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, रिटर्न का कैलकुलेशन करते हैं. यहाँ पे रिटर्न दे रखा है, उसके ऊपर से हमको बैकवर्ड वर्किंग करना है, जिसमें कितने नंबर ऑफ डेज के लिए हमने इन्वेस्टमेंट होल्ड किया होगा वो हमको कैलकुलेट करना है. जितने नंबर ऑफ डेज के लिए इन्वेस्टमेंट होल्ड किया उसको 31st ऑफ मार्च से निकाल के वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट.